नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का सरकारी एजुकेशन सेंटर सैक में। दोस्तों, जैसे कि हम अपनी प्रीवियस ईयर की जो सीरीज चला रहे हैं, जो कि आपके आने वाले एसएससी रेलवे के एग्जाम जो आपके एएलपी के चल रहे हैं और जो आपके एग्जाम होने वाले हैं एनटीपीसी के, उसके लिए रामबाण साबित होने वाला है। तो दोस्तों, हम पॉलिटी के और हिस्ट्री के कर चुके हैं और हमने एक बीच में अक्टूबर मंथ का मंथली कंपाइलेशन भी करा है, जो कि टॉप 100 क्वेश्चन है। अगर आपने जाके नहीं देखा तो देखिए। अब हम करने वाले हैं ज्योग्राफी के ऑल एक ही शिफ्ट में, आज एक ही वीडियो में जितने भी क्वेश्चन ज्योग्राफी से पूछे गए थे आपके सीजीएल के अंदर, वो सब हम करने वाले हैं आज की क्लास में। दोस्तों, व्यूज आ नहीं रहे हैं, लगता है आप लोग देख नहीं रहे हैं या रिकमेंड नहीं हो रहा है, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी हम अपनी कोशिश करते रहेंगे, आपके लिए कंटेंट लाते रहेंगे, इस उम्मीद से कि आज नहीं तो कल आप लोगों को ये पसंद आएगी और आप इसको शेयर करके सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसको शेयर कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी मोटिवेशन बढ़ेगी कि हम आने वाले टाइम में और अच्छा कंटेंट आपके लिए ला पाएँ। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन के। सो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। In the ancient temple of the Mahadev at Mahabaleshwar, the spout emerging from the mouth of a cow statue is a source of which river basin? महाबलेश्वर के महादेव के मत प्राचीन मंदिर में गाय की प्रतिमा के मुंह से निकलने वाले स्रोत किस नदी में बेसिन है? तो किस नदी में बेसिन है? ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, कृष्णा। कृष्णा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। Which among of the following peninsular river fall into the Arabian Sea? इनमें से कौन सी नदी है जो आपकी अरेबियन सी में जाके गिरती है? सो आपकी दो नदियां होती हैं, दो प्रकार के बेसिन हैं आपके। एक है आपका अरेबियन सी जो पड़ता है हमारा वेस्ट कोस्ट पे, और एक पड़ता है ईस्टर्न कोस्ट पे, जहाँ पे क्या आपका जो आपका बे ऑफ बंगाल। याद रखिएगा दो चीज हो, बे ऑफ बंगाल आपका पड़ता है ईस्ट कोस्ट पे, वेस्ट कोस्ट पे पड़ेगा आपका अरेबियन सी। तो कौन सा पड़ेगा आपका जो अरेबियन सी में जाएगी? इसका मतलब अरेबियन सी मतलब जो वेस्ट कोस्ट पे जाएगी, वेस्ट कोस्ट पे जाएगी आपकी साबरमती। साबरमती जो है जो गुजरात से होती हुई जाती है, आपकी तापी भी जाती है, उसकी जो ट्रिब्यूटरी होती है, ये सब आपकी जो जाती है अरेबियन सी में जाती है, वेस्ट कोस्ट में जाती है। और अगर हम बात करें ईस्टर्न कोस्ट पे बे ऑफ बंगाल कोस्ट में, तो उसमें जाती है आपकी कृष्णा, महानदी, गोदावरी, ये सब आपकी जाती है ईस्टर्न कोस्ट पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। इनमें से ऐसा कौन सा देश है जो भारत के बाद सबसे ज्यादा हिंदू आबादी वाला देश है? तो वो आपका नेपाल है। बिल्कुल, आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए। इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग आर द वेस्ट फ्लोइंग रिवर? तो आगे ना वही क्वेश्चन, वेस्ट की ओर जाने वाली, जो आपकी पश्चिमी की ओर जाने वाली कौन सी नदी है? ये आपकी कौन सी हो सकती है? महानदी तो हो नहीं सकती। महानदी कहाँ जाती है? महानदी ईस्ट की ओर जाती है ना। कृष्णा भी वहीं जाती है। गंगा जमुना भी आपकी कहाँ जाती है? ईस्ट की ओर जाती है, बे ऑफ बंगाल में गिरती है ना जाके आपकी। वेस्ट में कौन जा रही है? कृष्णा जा रही है। सॉरी, आपकी कौन सी जा रही है? आपकी जा रही है साबरमती, माही। अभी हमने पढ़ा था, तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर हो जाएगा सी, माही हो गया, साबरमती हो गया, ठीक है, नर्मदा हो गया, ये सब आपकी वहीं जा रही है। अभी पढ़ा था ना हमने। क्वेश्चन नंबर बढ़ते 5 की ओर। Which among of the following river is an east flowing river? तो ईस्ट की ओर कौन सी जाती है? अभी पढ़ा हमने, अभी पढ़ के आए, तापी, नर्मदा, माही, गोदावरी। क्या है? गोदावरी तो है जो आपकी ईस्ट की ओर जाती है, बाकी सब कहाँ जाती है आपकी? बाकी सब वेस्ट की ओर जाती है। अभी तो पढ़ा हमने, है ना। ईस्ट की ओर कौन सी जा रही है? ईस्ट मतलब आपकी बंगाल की तरफ कौन जाती है? आपकी गोदावरी तो होगी, हो जाएगी। कहाँ से निकलती है गोदावरी? गोदावरी निकलती है आपकी महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से निकलती है आपकी गोदावरी, कृष्णा, ये सब आपके महाराष्ट्र से निकलती हैं और कहाँ जाती हैं? बे ऑफ बंगाल की तरफ जाती हैं। ठीक है, इजी है ना। तो भागीरथी और अलकनंदा रिवर ये कहाँ मिलती हैं आपकी? ये मिलती हैं आपकी देवप्रयाग में। भागीरथी और अलकनंदा कहाँ जाके मिलती हैं आपकी? ये मिलती हैं आपकी देवप्रयाग की ओर जाके। ठीक है, भागीरथी एंड अलकनंदा रिवर कॉन्फ्लुएंस एट देवप्रयाग। ठीक है, आगे बढ़ते 7 की ओर। द वारदा इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग रिवर? वारदा नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो वारदा नदी जो है किसकी सहायक नदी है? ये है आपकी किसी गोदावरी की। गोदावरी की अभी पढ़ा हमने। गोदावरी क्या है? गोदावरी जो है वो एक ईस्ट फ्लोइंग नदी है, ईस्ट की ओर जाती है। ईस्ट की ओर जाती है मतलब बे ऑफ बंगाल की ओर जाती है। ठीक है, गोदावरी कृष्णा दोनों महाराष्ट्र से निकलती है और कहाँ जाती है? बे ऑफ बंगाल की ओर जाती है। ठीक है, इसकी सहायक नदी कौन है आपकी? भाद्रा। भाद्रा। ठीक है, तापी कहाँ की ओर जाती है? तापी हो गया आपकी, जाती है कहाँ? वेस्ट की ओर। ठीक है, याद रहेगा ना आपको। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। इन विच ग्रुप ऑफ स्टेट डज द लूनी रिवर फ्लो?
इनमें इनमें से कौन से राज्य हैं जहाँ से लूनी जो आपकी होकर निकलती है? कौन सा राज्य है? ये है आपके गुजरात और राजस्थान। गुजरात और राजस्थान। तो ये कौन सी नदी हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी वेस्ट फ्लो, जो आपकी अरेबियन सागर में जाके गिरती है। ये भी याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इनहेबिटेंट रिवर इन आइसलैंड इन द वर्ल्ड? इन निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप है? तो वो कौन सा है आपका? ये माजुली होगा, बिल्कुल माजुली। आंसर नंबर क्या हो जाएगा आपका? ए। ये हो जाएगा आंसर नंबर ए। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। द नदर्न प्लेन्स of the Indian subcontinent has been informed by the interplay of the three major river systems along with their tributaries. Select the odd one of the given option. भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तरी मैदानी इलाका तीन प्रमुख नदियां के साथ उनके सहायक नदियों के खेल द्वारा निर्मित हुआ है। इनमें से कौन सा जो है वो गलत है, असामान्य है, वो आपको चुनना है। तो मतलब तीन सही है, एक गलत है। तो वो कौन सा जो गलत है वो हो जाएगा आपका गोदावरी। कौन सा हो जाएगा आपका? गोदावरी। अगर हम इसमें सबसे अलग देखें तो वो गोदावरी ही दिख रहा है मेरे को। गंगा कहाँ है? गंगा आपके निकलते है हिमालय से, ठीक है। ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है? ये भी आपकी हिमालय से निकलती है, तिब्बत से निकलती है। और इंदस नदी तो आपको पता ही होगा, जम्मू कश्मीर का इलाका है। तो ये तीनों ठंड वाले हैं। और गोदावरी, गोदावरी के बारे में अभी हमने पढ़ा था पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में। गोदावरी कहाँ से निकलती है? आपकी महाराष्ट्र से निकलती है, ठीक है। अब तीनों ये अलग दिशा से निकल रही है और गोदावरी अलग से निकल रही है। जिसको नहीं भी आता होगा और अगर उसको थोड़ा बहुत भी आइडिया होगा कौन सी नदी कहाँ से निकल रही है, तीनों इतना भी अगर देख लेगा, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंदस, ये तीनों अलग ही है और गोदावरी अलग है, तो इजीली वो एलिमिनेट कर सकता है एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। और 11 की ओर बढ़ने से पहले आपको मैं एक रिमाइंडर दिला दूं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। नहीं तो आपको इतना जबरदस्त पाप लगेगा कि मैं बता नहीं सकता। याद रखना, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, धड़ाके से शेयर कर दो। बढ़ते 11 की ओर। In which national waterways of India are the delta channel of Mahanadi and Brahmani river and the east coast canal connected? किस राष्ट्रीय जलमार्ग द्वारा महानदी और ब्रह्मानी नदियों का डेल्टा चैनल के पूर्व तट पर नजर का जोड़ा जाता है? तो कहाँ जोड़ा जाता है? ये जोड़ा जाता है नेशनल हाईवे 5 की ओर। Which among of the following river originate from the Himalaya? इनमें से कौन सी नदी है जो हिमालय से निकलती है? अब सिंपल सा क्वेश्चन है, मान लो किसी को नहीं आता है आंसर, इसका आंसर किसी को आता ही नहीं है। क्या तापी निकलती है? तापी अभी हमने पढ़ा, ये कौन कहाँ आती है? ये आपकी वेस्ट फ्लो है, अरब सागर में गिरती है। गोदावरी कहाँ है? अभी पढ़ा हमने गोदावरी। गोदावरी अभी गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, ये कहाँ से निकलती है आपकी? ये भी पढ़ा हमने, महाराष्ट्र से निकलती है। कहाँ जाती है आपकी? बे ऑफ बंगाल की ओर जाती है। नर्मदा, नर्मदा फिर आपकी कौन सी हो गई? जो होगी भी वेस्ट में, जो अरब सागर में जाती है, गुजरात से निकलती है। अब एक ही तो बचा जो हिमालय से निकलती है, वो कौन सी हो सकती है? गंगा ही तो होगी। एलिमिनेट करके आप सिंपल आंसर निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? 13 की ओर बढ़ते हैं। द गंडक रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग रिवर? गंडक नदी किसकी सहायक नदी नहीं है? तो किसकी सहायक नदी नहीं है अभी? गंगा। गंगा की जो सहायक नदी गंडक रिवर नहीं है, तो किसकी है सहायक नदी गंडक? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। गंडक किसकी ट्रिब्यूटरी है? गूगल करिए, करेंगे तो अच्छा है, कम से कम आप गूगल से आपको नॉलेज तो मिल जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ता 14 की ओर। सैंगपो एंड जमुना आर द अदर नेम्स ऑफ विच रिवर? सैंगपो और जमुना किसका अन्य नाम है? तो आपकी ब्रह्मपुत्र है, ठीक है। क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र। जमुना ब्रह्मपुत्र जो नदी है ब्रह्मपुत्र, इसको जमुना कहाँ पे बोला जाता है? लोकेशन के हिसाब से नाम बदलते हैं इसमें। जो अन्य नाम है ना, ये ऐसे ही नहीं है, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग देशों में इसके अलग अलग नाम है। तो जमुना जो है ये आपका बांग्लादेश में बोला जाता है, याद रखिएगा। जमुना कहाँ बोला जाता है? बांग्लादेश में। सैंगपो कहाँ बोला जाता है? आपका अरुणाचल प्रदेश में। यार्लो सैंगपो कहाँ बोला जाता है? आपका अरुणाचल प्रदेश में। और जो हम भारत के जो मेन लैंड है इंडिया का, ठीक है, वहां पे क्या बोलते हैं इस नदी को? इसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्र। समझ गए? कौन से एरिया में क्या नाम से बुलाई जाती है? ब्रह्मपुत्र। कहाँ से निकलती है? तिब्बत से निकलती है, चाइना से निकलती है, ठीक है। आगे बढ़े, ओके 15 की ओर बढ़ते हैं। सब्सक्राइब कर देना, याद दिला रहा हूँ, ठीक है। सुबर्णसिरी, जिया भरली, धनसिरी और पुत्थीमारी आर द मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? सुभानगिरी, जिया भराली, धनसिरी और पुत्थीमारी किस नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं? तो किसकी है ये? हो जाएगा आपका ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र किसकी है? ब्रह्मपुत्र है ये आंसर। जो इसकी सारी क्या है? ये ट्रिब्यूटरी है। क्या है ये? ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, याद रहेगा ना। आगे बढ़ते हैं 16 की ओर। रट्टा मार लो इनको,
जब 2-3 बार इसको देख लो याद हो जाएगा। और रेलवे का एग्जाम होगा ना आपका, लिख के दे रहा हूँ, इसी में से क्वेश्चन आएंगे। सब रिवर के हैं, देख लो जितने भी रिवर है, सेंसस है, वहीं से क्वेश्चन आते हैं। ज्योग्राफी में और है ही क्या, यही है। ये थोड़ा आपसे पूछेगा कि भाई वो यूपीएससी का तो ना, जब से डीप में पूछेगा, बेसिक नॉर्मल पूछेगा आपसे। आगे बढ़ते हैं। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज अ ट्रांस बाउंड्री बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान? भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी नदी है जो बॉर्डर क्रिएट करती है? इजी क्वेश्चन है आपका, ये हो जाएगा आपका रावी। रावी, सीजीआई। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है तो पता होगा सीजीआई का मतलब क्या है। मैंने कई वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ प्रीवियस ईयर में, जो हम क्वेश्चन करे हैं। ठीक है, देखेंगे तो पता रहेगा, देखना पड़ेगा जाके। जाइए देखिए, पता करिए सीजीआई का मतलब क्या है। अगर सीजीआई का मतलब आपको पता होता ना तो आराम से क्वेश्चन कर देते। ट्रिक बता रखी है मैंने एक। 17 की ओर बढ़ते हैं। Which among of the following river mark the easternmost boundary of the Himalaya? हिमालय की ईस्टर्न मोस्ट, ठीक है, जो आपकी पूर्वी सीमा से लगती हुई, चिन्हित करती हुई, छूती हुई कौन सी नदी जो है वो आपकी नहीं है? आपको बताना है। नदी है, सॉरी बताना है आपको कौन सी है। ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र जो है आपकी वो हिमालय के बिल्कुल छूती हुई जा रही है। किस तरफ से? ईस्टर्न साइड की ओर। किस तरफ से? ईस्टर्न साइड की ओर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जब हिमालय का आप देखेंगे तो हिमालय का जो पूरा रेंज है ये आपका शुरू हो रहा है बिल्कुल काराकोरम रेंज से, ठीक है, नॉर्थ ऑफ जम्मू कश्मीर से। और ये कहां तक जा रहा है आपका? अरुणाचल प्रदेश तक ही तो जा रहा है पूरा। तो हिमाचल प्रदेश के जो ईस्टर्न साइड से तो जा रही है छुट्टी हुई कि नहीं? अगर आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश का ईस्टर्न साइड कौन सा होता है? जो आपका पूर्वी होता है। और अरुणाचल प्रदेश कहाँ है आपका? बिल्कुल आपका हमारा नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, ईस्टर्न साइड में पड़ता है। तो आप अगर मैप दिमाग में है तो अभी कर डालेंगे इसको, ठीक है, समझ गए? बढ़ते 18 की ओर। Which among of the following part of the mountain will receive the most rainfall from the moisture laden winds? पहाड़ के किस भाग को आर्द्रता भरे बादलों से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त होती है? तो किसको प्राप्त होती है? ये होती है आपकी विंडवार्ड साइड को। किसको होती है? विंडवार्ड साइड को। रट्टा मारते चलिए, 2 बार देखिए, दिमाग में घुस जाएगा आपके। और नहीं देखेंगे तो पाप लगेगा। सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो पाप लगना ही है फिर तो। आगे बढ़ते हैं 19 की ओर। What is the colloquial term to describe the occurrence of the pre-monsoon rain in India, especially in the part of Kerala, Karnataka and Tamil Nadu? So भारत में विशेषकर केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु कुछ भागों में मानसून पहले से ही बारिश को घटना करता है। तो किस नाम से जाना जाता है? जहां पर भी आप सुनेंगे केरला, कर्नाटक, तो तुरंत मैंगो शावर लगा के आ जाना आंसर। समझ गए क्या बोला मैंने? मैंने ये बोला है कि जहां पर भी आप केरला, कर्नाटका सुनेंगे ऑप्शन में तो तुरंत मैंगो शावर लगा देना है। और जहां पर भी आप सुनेंगे ऑरेंज शावर, जहां पर भी आप सुनेंगे ऑरेंज शावर, तुरंत आंख बंद कर असम की ओर लगा के आ जाना है आंसर। ऑप्शन को असम की ओर लगाकर आ जाना है। समझ गए? रट्टा मार लो 2 चीजों का। आगे बढ़ते 20 की ओर। मॉनसून जो है वो कितने दिनों के लिए भारत में आता है? व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ मॉनसून इन इंडिया? क्या हो जाएगा आपका? 100 से 120 दिन। बिल्कुल 100 से 120 दिन। कितना हो गया 100 से? 4 महीने ही तो हो गया। एक दिन में कितने होते हैं? एक महीने में 30 दिन। 4 महीने कर दो, 4 महीने के लिए तो आता है आपका। कब से कब आता है? जून, जुलाई, सितंबर, अगस्त, कि नहीं? समझ गए? आगे बढ़ते हैं 21 की ओर। Which among of the following is associated with the reiterating monsoon in India? भारत में कौन सा लौटते मानसून से संबंधित है? क्या बोलते हैं लौट से? जो मानसून जब आपको लौट रहा होता है उसको क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं अक्टूबर की हीट। अक्टूबर में हीट होती है ना, जो गर्म गर्म हीट लगती है अक्टूबर में, गर्मा गर्म हीट आती है अक्टूबर में। वो गर्मा गर्म नहीं होती, वो मौसम वाली बारिश वाली हीट होती है। समझ गए? यहाँ पे आपकी चिपचिपी सी हो जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं। Which among of the following is the main cause of the land degradation in Jharkhand and छत्तीसगढ़? झारखंड और छत्तीसगढ़ के अंदर जो लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, लैंड की कमी बढ़ती जा रही है, लैंड की खत्म ही होता जा रहा है, क्या कारण है? अरे भैया, जब लैंड डिग्रेडेशन हो रहा होगा तो उसका क्या कारण हो सकता है? अरे भैया, जब आप लैंड खत्म कर रहे हो, जब क्या कर रहे हो आप उसमें? आप उसमें जबरदस्त तरीके से माइनिंग कर रहे हो। ठीक है भाई, इरिगेशन थोड़ा करोगे हैं? इरिगेशन का मतलब क्या होता है? आप फसलें उगा रहे हो, फसलें उगा रहे की खिंचाई कर रहे हो क्या? ना, आप जब जबरदस्ती उसमें माइनिंग कर रहे हो, खुदाई कर रहे हो, तो क्या होगा आपका? खत्म हो जाएगी जगह। ठीक है, नहीं होगा, डिफोरेस्टेशन हो जाएगा ना आपका भाई, और ड्यू टू माइनिंग। बिल्कुल, जब आप डिफोरेस्टेशन करोगे, बिल्कुल पेड़ काट दोगे और खुदाई करोगे मिनरल निकालने के लिए, तो इससे क्या होगा? आपका क्या होगा? जमीन खत्म होगी, जानवर की जो जगह है वो भी खत्म होगी, तो क्या होगा? वो शहरों में आएगा।
फिर बोलते हैं जी चीता आ गया, शेर आ गया जी, अटैक कर दिया। भाई तुम जब उनकी जगह खत्म करोगे तो वो कहाँ आएंगे, तुम्हारी जगह में तो आएंगे। एक तो वैसे ही भारत की आबादी 150 करोड़ की आबादी है, उसमें भी अगर तुम छोटी मोटी जगह भी जो भारत में है जानवरों की, अगर तुम वो भी खत्म करोगे तो वो कहाँ आएगा, तुम्हारी जगह में आएगा। आगे बढ़ते हैं 23 की ओर। Which among of the following option is mostly caused by the overpopulation? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अधिक जनसंख्या द्वारा उत्पन्न होता है? जब आबादी बढ़ेगी, जब आबादी बहुत तेजी से बढ़ेगी तो क्या होगा आपका, रिसोर्सेस खत्म होंगे कि नहीं खत्म होंगे? बिल्कुल रिसोर्सेस खत्म होंगे। लैंड कम पड़ जाएगा कि नहीं पड़ जाएगा? क्या आंसर हो जाएगा इसका? लैंड एंड अदर रिन्यूएबल रिसोर्सेस आर अंडर प्रेशर। तो खाने पीने की चीजें हैं, जो आपका तेल है वो खत्म होने के कगार पे आ जाएगा, उस पर प्रेशर पड़ जाएगा, जमीन है वो खत्म हो जाएगी। जब आबादी बढ़ेगी तो उनको रहने के लिए जगह भी तो चाहिए, हवा में थोड़ी ना उड़ के रहेंगे। ये थोड़ी ना है कि आपका कोई तंत्र उसमें करके तांत्रिक उससे करके आप बिल्कुल हवा में तो उसमें कर दोगे, ऐसा थोड़ा होता है। आपको जमीन चाहिए होगी, जमीन चाहिए होगी तब क्या करोगे, पेड़ काटोगे, डिफोरेस्टेशन होगा। तो लोग जब डिफोरेस्टेशन होगा तो आपको क्या होगा, फिर खत्म होगी जमीनें, ठीक है। उससे क्या होगा, आपके जो जानवरों की जमीन है वो खत्म होगी, तो वो फिर क्या आपका शहरों में आएंगे कि नहीं, जंगल खत्म होंगे। अब जंगल खत्म होंगे, पेड़ खत्म होंगे, पेड़ खत्म होंगे तो क्या होगा आपका, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। जब कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा नहीं तो छोड़ेगा कौन, ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? तो इतना डीप में नहीं जाएंगे, आगे बढ़ते हैं 24 की ओर। Ebony and mahogany trees are found in which among of the following forest? इबनी और mahogany के पेड़ किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं आपके ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। माफ कीजिएगा दोस्तों, देख रहे हैं कितनी मेहनत लग रही है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बिल्कुल बार बार याद दिला रहा हूँ दोस्तों, थोड़ी रीच बढ़ाइए चैनल की, कितनी मेहनत करना पड़ते हैं, थोड़ी तो रीच मिले। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। Which among of the following is a man-made ecosystem? मानव के द्वारा बनाया गया इकोसिस्टम कौन सा है? क्या रेगिस्तान बना सकता है कोई, जंगल बना सकता है कोई, ग्रासलैंड घास का मैदान कोई बना सकता है? एक्वेरियम ही तो बनाएगा ना भैया। आपके घर में एक्वेरियम होता है तो ये तो बनाया होता है, कांच लाए, चार तरफ कांच जोड़ा, आर्टिफिशियल घासे फूसे लगा दी, मट्टी ला के लगा दी कि नहीं, यही तो एक्वेरियम है आपका मैन मेड। इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते 28 की ओर। Which among of the following is a species of the tropical deciduous forest? निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की है? तो वो कौन सी है आपकी, ये है आपकी टीक, तेज। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। थ्रू विच रूट्स इज द मेजोरिटी ऑफ इंडियाज इंटरनेशनल ट्रेड कैरिड आउट? कौन सा ऐसा ट्रेड रूट है जो भारत सबसे ज्यादा व्यापार करने में इस्तेमाल करता है? तो वो कौन सा है? समुद्र तो होगा ही, तो अगर समुद्र होगा तो ऑप्शन नंबर ए खत्म, ऑप्शन नंबर बी खत्म। तो कौन सा होगा आपका, सी और डी में से एक हो सकता है, कि नहीं हो सकता? अब हम बात कर रहे हैं किसकी, ट्रेड की। अब ट्रेड तो भैया देशों में होता है ना, एक देश से दूसरे देश। तो क्या रेलवे हर जगह है क्या? समुद्र में थोड़ा ट्रेन चलती है। अब जहां समुद्र आएगा वहां रेलवे आ सकता है आपका? खुद सोचिए, आप खुद दिमाग लगाइए, समुद्र के साथ कभी रेलवे आ सकता है? समुद्र के साथ हमेशा एयर आएगा, आएगा नहीं आएगा? तो एलिमिनेट कर करके भी आप क्वेश्चन ये कर सकते हैं ज्योग्राफी के, ठीक है। मैं आपको ये समझा रहा हूं कि अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं ज्योग्राफी के तो आप एलिमिनेट कर कर भी कर सकते हैं, इसी को बोलते हैं आपका एलिमिनेशन मेथड। और ये इसी जगह नहीं, यूपीएससी के एग्जाम में भी आप एलिमिनेशन मेथड चलता है, हर एग्जाम में एलिमिनेशन मेथड चलता है, कुछ सेक्शन में ज्योग्राफी में चलता है आपका, समझ गए? और कई टॉपिक में भी आपका चलता है, हिस्ट्री में आपका नहीं चलता है बिना आइडिया की, हिस्ट्री में एलिमिनेशन नहीं होता, वहां फैक्ट होता है। तो ज्योग्राफी में आपका चल सकता है, ठीक है, समझ गए? एनवायरनमेंट के टॉपिक में भी आपका एलिमिनेशन चलता है और 90% ठीक होता है, थोड़ी बहुत समझ के साथ अगर आप गेस मारते हैं, गेस करते हैं, नहीं तो अंधाधुंध आंख बंद करके मारेंगे तो गलत ही होगा, ठीक है। तुक्का हमेशा गलत होता है, इक्के दुक्के परसेंट को छोड़ के। 30 की ओर बढ़ते हैं। Which among of the following crops is not grown during the ज़ैद in India? इनमें से कौन सा ऐसा फसल है जो ज़ैद के दौरान नहीं उगाई जाती? अब एक ही ऑप्शन आपको अलग लग रहा है भाई, देखो ना इसमें ऑप्शन देखो आप, कुकुम्बर, खीरा, खरबूजा, तरबूज, क्या कभी आप हर जगह आपको हर टाइम मिलता है? नहीं, ये आपको ज़ैद में मिलेगा, कहाँ मिलेगा? ये मिलता है ना ज़ैद में, तो मिलता है आपको। तो एक ही ऑप्शन है, कौन है? चावल। चावल क्या है आपका? चावल जो है वो आपका कहा है खरीफ क्रॉप्स, क्या है आपका? खरीफ क्रॉप।
चावल में क्या चाहिए होता है आपका, गन्ना में क्या चाहिए होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, शुगर केन। ये होते हैं आपके ज्यादा पानी, जिनको ज्यादा पानी लगता है, पानी ज्यादा चाहिए होता है, इसीलिए जो आते हैं ये आपके जो होते हैं जो बारिश का मौसम होता है उसमें आता है ये, ठीक है, समझ गए ना। कब आता है ये खरीफ क्रॉप्स, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, चलो बता ही देता हूं आपको। ये आता है आपका छठे महीने से लेकर 9वें महीने तक, 5वें छठे से लेकर 9वें 10वें महीने तक आपका खरीफ चलता है। और इसी टाइम में आपका क्या होता है, आपका बारिश का मौसम होता है। तो इसी में उगाए जाते हैं क्या, चावल, गन्ना, ठीक है, ये सब आपको इसी में जाता है। इसको क्या बोलते हैं, खरीफ क्रॉप्स। और राबी क्रॉप्स कौन से होते हैं, जो आपके चलते हैं 10वें 11वें महीने से फरवरी मार्च तक, ठीक है। उसमें क्या उगाया जाता है आपका, गेहूं, बाजरा, ये सब उगाया जाता है, ठीक है। और वाटरमेलन, ककड़ी हो गया, खरबूजा हो गया, खीरा हो गया, ये सब आपके आते हैं जायद में। जायद कौन सा होता है आपका, जो कि फरवरी मार्च से लेके 5 और छठे महीने से, ठीक है, मई जून तक चलता है आपका। तो मैंने पूरा का पूरा आपको समझा ही दिया, सीजन ही समझा दिया 2 मिनट के सेक्शन में, 10 मिनट लगे होंगे बेसिकली, खत्म करवा दिया। तो अब बने रहिए चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तभी आपको और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलेगी आने वाले टाइम में। और अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपका भैया अच्छा नहीं होगा, याद रखना, धमकी नहीं, रिक्वेस्ट है। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ खरीफ क्रॉप, इनमें से कौन सा है जो खरीफ क्रॉप नहीं है। अभी पढ़ा हमने, खरीफ क्रॉप क्या होता है आपका, खरीफ क्रॉप वो होता है जिसको पानी ज्यादा चाहिए होता है। अब वीट, गेहूं ही तो होगा, गेहूं को क्या होता है, गेहूं को पानी कम चाहिए होता है। ये किस चीज का है, ये आपका है राबी क्रॉप का, ठीक है। कॉटन हो गया, पैडी हो गया, सोयाबीन हो गया, ये सब आपके खरीफ क्रॉप्स है जिनको पानी ज्यादा चाहिए होता है, शुगर केन। तो वीट ही जो है जो पानी जिसको कम चाहिए होता है, ठीक है। खरीफ जो राबी क्रॉप है, राबी क्रॉप कब से कब तक आता है अभी बताया हमने, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपने 30 क्वेश्चन देखा है तो ये यूं बता देंगे, यूं चुटकियों में। आगे बढ़ो 32 की ओर। इन वेस्ट बंगाल हाउ मेनी राइस क्रॉप्स आर ग्रोन इन ईयर, वेस्ट बंगाल के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर एक वर्ष में कितने चावल की फसलें उगाई जाती हैं, कितनी उगाई जाती हैं, 3। कौन है यहाँ की मुख्यमंत्री, हमारी ममता बनर्जी जी। कौन है यहाँ के राज्यपाल साहब, कमेंट बॉक्स में बताना है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। वेयर वाज द गल्फ मन्नार लोकेटेड, गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ स्थित है आपका, ये स्थित है आपका बिटवीन द साउथ ईस्टर्न टिप ऑफ इंडिया एंड द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ श्रीलंका, श्रीलंका के वेस्ट कोस्ट पे और साउथ ईस्ट टिप ऑफ इंडिया, बिल्कुल भारत के नीचे, भारत के नीचे और श्रीलंका के ऊपर, बीच में, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011, तो अब नोटिस करा होगा आपने टॉपिक, पहला टॉपिक क्या था आपका, क्रॉप से आ रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है, सेंसस से आ रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है, और सब अलग अलग टॉपिक से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। According to census 2011, in rural India, which state has the maximum female workforce participation rate? भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में से कौन सा राज्य महिला कार्यबल भागीदारी दर का सबसे अधिक है। तो जब भी आप सुनेंगे रूरल, क्या रूरल, आंख बंद करके हिमाचल प्रदेश लगाकर आ जाएगी। एक क्वेश्चन आ जाएगी भैया, सबसे ज्यादा रूरल आबादी, रूरल की आबादी कौन से भारत के राज्य में रहती है, तो वो भी आपका हिमाचल प्रदेश में रहती है। बोल दे कि कौन सी आबादी जो 0 से 6 के बीच में है, जो सबसे ज्यादा है, वो भी आपकी हिमाचल प्रदेश है। तो रूरल इंडिया का नाम सुनता ही हिमाचल प्रदेश, सब टिक मार के आ जाना, और ऑप्शन में मिल जाएगा आपको रूरल में सुनते ही, समझ गए, ट्रिक याद हो गई। आगे बढ़ते 35 की ओर। भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर का अंतर कितना है। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, बट इज द गैप बिटवीन द मेल एंड द फीमेल लिटरेसी रेट इन इंडिया। तो कितना है आपका, ये है आपका 16.68, 16.68। अच्छा ये बताइए आपका सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट वाला राज्य कौन सा है आपका, ये है आपका केरला। कौन सा है आपका, केरला। सबसे कम लिटरेसी वाला रेट कौन सा है आपका, ये आपका बिहार। कम कौन सा है आपका, बिहार। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला जो आपका पॉपुलेशन ग्रोथ रेट होती है वो कौन सा है आपका, वो भी आपका केरला है। सबसे ज्यादा कौन सा है, केरला है, ठीक है। और सबसे कम कौन सा है, वो है आपका हरियाणा। कब, कौन सा कम, हरियाणा। मैं बात कर रहा हूँ 0 से 6 के बीच में या 0 से 15 के बीच में होता है, आई थिंक भूल गया मैं, लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए सबसे कम 0 से 15 या 0 से 6 आई थिंक, तो वो कम जो है वो आपका हरियाणा है और सबसे ज्यादा जो है वो आपका केरला है, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
According to census 2011, the percentage of the adolescent population 10 to 19 from the total population is how much? भारत की कुल जनसंख्या में किशोरों की प्रतिशतता कितनी है? कितनी है आपकी? ये है आपकी 20%। भारत की आबादी कितनी है आज के टाइम में? 150 करोड़। इसका 10% कितना हो गया? लगभग 15 करोड़। और 20% 30 करोड़। ये हम बात कर रहे हैं आज की 2021 की, क्योंकि 2021 की जनगणना तो हुई नहीं है। आपको पता होगा कि जनगणना हर 10 साल में होती है। पहली बार कब हुई थी आपकी? 1887 में। 1887 में कौन था उस टाइम वाइसरॉय? कौन था उसका वाइसरॉय? कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैं बताऊं। लॉर्ड रिपन था कि मेयो था? कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद जनगणना कब शुरू हो गई थी आपकी? 1951 में। ठीक है, हो गई थी कि नहीं? वो कौन सी थी आपकी? वो हम सब एक टॉपिक बना देंगे आपका पूरा कि कौन सा क्या थी। तो वो कितनी थी वो? 2011 में कौन सी हुई थी? 2051 में थी वो कितनी थी? पहली क्या थी वो? तो हम सब डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब इतना मान के चलिए 2000 हम बात कर रहे हैं 11 की, तो उस टाइम जो थी वो आपकी 20% थी। तो उस टाइम आबादी भी तो कम थी, 120 करोड़ 130 करोड़ थी, अब बढ़ के 150 करोड़ पार हो गई है। तो अब के हिसाब से तो बढ़ गई होगी। तो लगभग मान के चलिए 150 करोड़ में से अब 35 करोड़ के आसपास जो है वो आपकी 10 साल से लेकर 19 साल के बच्चों की पॉपुलेशन है। कितनी ज्यादा है, समझ रहे हैं? कितना यंग जनरेशन वाला देश है, समझ गए? उस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ेगी, उस हिसाब से जॉब भी सही होगी। चलो आगे बढ़ते हैं, हम डिटेल में जाएंगे। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, which group of the union territory recorded the highest sex ratio? निम्नलिखित में से कौन सा आपका यूनियन टेरिटरी है, संघ क्षेत्र है, जिसमें लिंग अनुपात सबसे ज्यादा है? तो वो कौन सा है आपका? पुडुचेरी, लक्षद्वीप और निकोबार आइसलैंड। दिल्ली तो छोड़ ही दीजिए, दिल्ली की बात नहीं हो रही यहाँ पे, ये बात कर रहा सबसे ज्यादा। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। विच पोर्ट इज डेवलप्ड एज अ सैटेलाइट पोर्ट? किस बंदरगाह को उपग्रह बंदरगाह के रूप में विकसित किया जाता है? तो ये कौन सा था आपका? ये हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू। बिल्कुल जवाहरलाल नेहरू आंसर हो जाएगा इसका। कहाँ पर है ये? यूनियन टेरिटरी में है कि स्टेट में? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहाँ पर है आपका? काफी फेमस है, ठीक है, काफी ज्यादा फेमस है, पता होना चाहिए आपको। Which region in India receive less rainfall in summer but heavy rainfall in winter season due to the retreating north-eastern winds? भारत में कौन सा क्षेत्र गर्मियों में कम वर्षा प्राप्त करता है लेकिन शीतकाल में भारी वर्षा प्राप्त करता है? तो कौन सा क्षेत्र है? ये आपका है ईस्टर्न कोस्टल रीजन। जो ईस्ट कोस्टल रीजन है आपका, ईस्टर्न कोस्टल रीजन कौन सा है आपका? जो ईस्ट की तरफ पड़ते हैं। ईस्ट कहाँ है आपका? जहाँ पे आपका बे ऑफ बंगाल, वहां पे जितने भी बॉर्डर के आपके राज्य हैं वहां पे सब आपका यही पैटर्न फॉलो होता है। ठीक है, गर्मियों में जो होती है कम बारिश होती है, लेकिन शीतकाल जब शुरू होता है, जब आपका विंटर सीजन शुरू होता है, तो बारिश बढ़ जाती है। समझे नहीं समझे? आगे बढ़ता है 40 की ओर। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, विच यूनियन टेरिटरी हैज द हाईएस्ट स्लम पॉपुलेशन? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा यूनियन टेरिटरी है, संघ क्षेत्र है, जो भी सबसे ज्यादा स्लम पॉपुलेशन रहती है? अब चंडीगढ़ हो नहीं सकता, पुडुचेरी हो नहीं सकता, अंडमान निकोबार हो नहीं सकता, तो ये कौन सा हो जाएगा? तो दिल्ली हो जाएगा। दिल्ली की आबादी तो सबसे ज्यादा है, उसी हिसाब से अगर आबादी के हिसाब से देंगे तो सबसे ज्यादा दिल्ली होगा। कितनी आबादी दिल्ली की? कागजों में लिखा है 2 करोड़ ऐसी कुछ, लेकिन मैं आपको बता दूं मैं दिल्ली में रहता हूँ, सब कुछ बचपन से लेकर आज तक दिल्ली में पला बड़ा हूँ। तो दिल्ली की जो आबादी है वो आपकी 3.5 करोड़ से 3.5 करोड़ के आसपास है। इससे भी ज्यादा हो सकती है, इतने लोग रहते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए सेंसस में कि सबसे ज्यादा जो आपका घनात्व है, मतलब पर पर्सन पर किलोमीटर, तो वो सबसे ज्यादा जो घनात्व है आपका कहाँ है? दिल्ली तो है। सबसे कम कौन सा आपका? अरुणाचल प्रदेश है कि नहीं? तो क्वेश्चंस में आपको बता रहा हूँ, हम डिटेल वीडियो बनाएंगे एक सेंसस पे, तो उस पर बात करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर देना भैया, अरे बड़ी मेहनत लगती है भैया, सब्सक्राइब कर देना यार, कुछ तो रहम कर लेना। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, द अदर रिलीजन एंड द परसिक्यूशन ORP कंप्राइज हाउ मच ऑफ द पॉपुलेशन? भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार अन्य धर्म और विश्वास ORP जनसंख्या में कितने प्रतिशत हैं? तो कितने हैं ये हैं आपके 7.9 मिलियन। 7.9 मिलियन, लगभग मान लीजिए 8 मिलियन। कितना मान लीजिए? 8 मिलियन। ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ते, 1 मिलियन में कितने बंदे हो जाते हैं? लगभग
1 मिलियन में लगभग मान के चलिए 10 लाख होते हैं, समझ गए, 10 से 11 लाख के आसपास। अब तो बढ़ता घटता रहता है, ठीक है, जैसे आपका करेंसी में भी तो ये होता है ना, 1 मिलियन में 10 करोड़ 11 करोड़, चल तो एक रफ अनुमान आपको बता रहा हूँ मैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच डिस्ट्रिक्ट डिस्प्ले द हाईएस्ट पॉपुलेशन, इनमें से कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जिसकी घन जनसंख्या बहुत सबसे ज्यादा है, तो ये आपकी है थाने। थाने, ठीक है, वो वाला थाने पुलिस वाला थाने नहीं, थाने जगह है एक, जो कि महाराष्ट्र में पड़ेगा, मुंबई के अंदर, समझ गए। तो इनकी पॉपुलेशन जो है सबसे ज्यादा है। सबसे कम कौन सा है, क्या करना है आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। मैं हिंट देता हूँ, अरुणाचल प्रदेश में है, लेकिन जिला कौन सा है, जिले का नाम आपको बताना है। 43 की ओर बढ़ते हैं। एज पर द सेंसस ऑफ 2011 द इंक्रीज इन द लिटरेसी रेट फॉर द मेल एंड फीमेल रिस्पेक्टिवली एज कंपेयर टू 2011 सेंसस वाज, भारतीय जनगणना के अनुसार पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता दर में वृद्धि क्रमश कितनी है, कितनी है जी, ये है आपकी 6.88 से 11.79, ठीक है। रट्टा मार लीजिए, इन ऐसे क्वेश्चन रट्टे ही मारे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच ग्रुप ऑफ द यूनियन टेरिटरी हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, निम्नलिखित में से कौन सा जनगणना 2011 के अनुसार संघीय क्षेत्रों का समूह है जो उच्चतम जनसंख्या वाला घनत्व है। तो उसमें दिल्ली तो आपका लिख के ले लो होगा, चंडीगढ़ और दमन एंड दीव, होगा कि नहीं होगा। ये क्वेश्चन आया था आपका CGL 17 तारीख का सेकेंड शिफ्ट में, ठीक है, क्योंकि मैं उसी में बैठा हुआ था वो मैं ठीक करके आया था, क्योंकि जो पढ़ के जाएगा उसी को पता होगा। और अगर ट्रिक भी अगर आप करोगे तब भी आप मान लीजिए घनत्व की बात हो रही है तो दिल्ली चंडीगढ़ तो होगा ही कि नहीं होगा। मेरी शिफ्ट का क्वेश्चन है, 17 तारीख को पेपर था, 17 अक्टूबर को, ठीक है, 17 अक्टूबर को सेकेंड शिफ्ट में पेपर थे, ठीक है। नहीं 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 नहीं, मैं MTS की बात कर रहा हूँ। MTS में भी ये क्वेश्चन आया था, माफ कीजिएगा, MTS में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। MTS में भी क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन पूछा गया था MTS के अंदर 17 तारीख को सेकंड शिफ्ट के अंदर, इसलिए मुझे क्वेश्चन याद है, ठीक है। तो ये तो सितंबर में हुए थे, थोड़ा उल्टा हो गया, माफ कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 45 की ओर। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 which among of the following is the main reason of the Indian men migrate, तो किसके कारण जो है भाई माइग्रेट करेगा। अरे भैया काम के सिलसिले में तो माइग्रेट करता है कोई बंदा, वर्क और अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, शादी के लिए कोई जाएगा इधर उधर, बिजनेस के लिए जा सकता है, एजुकेशन के लिए भी जा सकता है, लेकिन जो नॉर्मल आपका आंसर होगा वो आपका होगा एम्प्लॉयमेंट के लिए ही बंदा कोई इधर उधर भटकता है। अब जो बंदे बिहार से हैं, उत्तर प्रदेश से, वो समझ सकते हैं। उत्तर प्रदेश वाले को तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ, न्यूज़ में पढ़ रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में इतनी तेजी से FDI आ रहा है, इतनी तेजी से डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश में हो रहा है, क्या ही बताएं आपको। लेकिन बिहार वाले अच्छा नेता चुनिए, आपसे यही प्रार्थना है, थोड़ा ढंग का लीडर देखिए जो आप काम कर पाए। तो दिक्कत ये है ना, खैर हम नहीं बोलूँगा, कुछ बोलूँगा तो विवाद ना हो जाए। आगे बढ़ते हैं। खैर विवाद क्या होगा, कोई हमारे चैनल के सब्सक्राइबर कितने हैं, सुनने वाले कितने, जब विवाद होगा तो 10-15 लोगों के पास ही जाएगी। अगर आप लोगों ने नहीं करा हमको सपोर्ट तो भैया ऐसे ही रहेगा। लेकिन आपसे प्रार्थना है कि सब्सक्राइब कर दो, बढ़ा दो इसको, आपको ही पुण्य मिलेगा, बाबा आपकी भी इच्छा पूरी करेंगे सारी, जो भी आपके हैं पूरी करेंगे। सब्सक्राइब तो कर दो। 46 की ओर बढ़ते हैं। What was India's annual exponent growth rate as per 2011 census? जनगणना 2011 के अनुसार भारत की वार्षिक गुणवत्ता वृद्धि कितनी थी आपकी, ये थी आपकी 1.64%। पॉइंट के बाद वैसे 64 नहीं बोलते, 64 बोलते हैं, ठीक है। तो 1.64% की आपकी वृद्धि थी। एक चीज आपसे मैं पूछूंगा दोस्तों, कि चैनल को ग्रो करने के लिए क्या करना पड़ता है। कई वीडियो में 6-7 वीडियो डाल चुका हूँ, ग्रो नहीं हो रहा है, कुछ रीच नहीं बढ़ रही है या ऑडियंस तक पहुंच नहीं रहा है, तो क्या करूं मैं जिससे हो। अगर आपके कुछ कमेंट में हो आपके दिमाग में, तो प्लीज़ मुझे ज़रा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है, क्या कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, तो देख रहे हैं ना सेंसस से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कम से कम 25 से हम क्वेश्चन देख चुके हैं सेंसस के। हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेंसस के, याद रखना। Which among of the following census 2011 female adolescent and in grade of 10 to 9 year had a share of, अभी पढ़ा है हमने, ये रिपीट हुआ क्वेश्चन 20%, समझ गए, 47%, तो 47.3% करके आए थे हम, ठीक है। लेकिन ये बात कर रहा है किसकी, फीमेल की, किसकी बात कर रहा है, फीमेल की।
हम टोटल करके आए थे ना अभी, हाँ 10 to 19 एयर की जो टोटल है वो कितनी है आपकी, वो आपकी है 20%। लेकिन ये बात कर रहा है सिर्फ और सिर्फ आपकी फीमेल की, तो वो हो जाएगा आपको 47%। तो मेल का कितना होगा, जाहिर सी बात है 52.7, तो मेल का हो जाएगा आपका 52.7, और जो बच जाएगा आपका ये हो जाएगा फीमेल का। ठीक है, समझ गए। 48 की ओर बढ़ते हैं। द एक्सेलरेट फीमेल literacy program was initiated in the district where the female literacy rate based on 2011 census was। भारत महिला साक्षरता कार्यक्रम उन जिलों में शुरू किया गया था जहां महिला साक्षरता दर 2001 की जनगणना के अनुसार डैश थी। किससे कम थी आपकी, ये कम थी आपकी बिलो 30%, 30% से भी कम थी आपकी महिला की साक्षरता दर। अब तो बढ़ गई है, अब तो महिला हर जगह है, कहीं ऐसा कोई सेक्शन ही नहीं है जहां महिला ना हो। ठीक है, तो महिला नारी शक्ति जिंदाबाद। आगे बढ़ते 49 की ओर। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट सैलिनिटी, कौन सा ऐसा हाईएस्ट लवण क्षणता, लव हिंदी थोड़ी सी कमजोर है यार, देख लेना, लव क्षणता है जहां पर सबसे अधिक है। अगर मैं आपको बात करूं तो ये कौन सा हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका लेक वैन। कौन सा हो जाएगा आपका, लेक वैन, जो सबसे ज्यादा नमक वाला पाया जाता है, सबसे ज्यादा नमक वाला पाया जाता है। ठीक है, माफ कर दीजिएगा कुछ अगर हिंदी में थोड़ा ऊंच नीच हो जाए तो। ठीक है, 50 की ओर बढ़ते हैं। Which among of the following is the largest artificial lake of Asia? अब ये तो इजी क्वेश्चन है। सबसे बड़ा कृत्रिम झील है, अरे यार क्या हो रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? तो कौन सी है वो, ये है आपकी भोपाल लेक। कौन सी है आपकी, भोपाल लेक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 आपका समाप्त हो गया है। थोड़ा हिंदी में जो प्रॉब्लम हुआ है 49 और 50 में, उसको क्षमा कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। साल्ट लेक इन साउथ वेस्ट एशिया बिटवीन द इजराइल एंड द जॉर्डन, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण पश्चिम एशिया में इजराइल और जॉर्डन के बीच स्थित एक भूमि लोकेट नामक झील है? तो वो कौन सी है आपकी, यह है आपकी डेड सी। याद रखिएगा, जो बीच में जो लंबा सा एक आपको कैसे बताऊं, मैप देखिएगा तो समझिएगा। ठीक है, मैप में एक लंबी सी तीर है, तीर टाइप सीधी एकदम लाइन पड़ी दिखेगी आपको, वो आपकी डेड सी है। ठीक है, काफी सॉल्टी है, बहुत ज्यादा सॉल्टी चीज है। ठीक है, आगे बढ़ता 52 की ओर। Which state of India has the maximum number of largest dam? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। भारत में कौन सा ऐसा राज्य है जो सबसे ज्यादा मात्रा में बांध है? बांध कहाँ मिलेंगे आपको, ये मिलेंगे आपको महाराष्ट्र के अंदर। फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, दैट इज महाराष्ट्र। फाइनेंशियल सिटी, दैट इज मुंबई। ठीक है, और फाइनेंशियल नहीं, जो सबसे ज्यादा आबादी वाला जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वो कहाँ है आपका, वो भी यही है मुंबई में, थाने। पढ़ा था ना क्वेश्चन अभी, याद रखिए क्वेश्चन, तभी आपको दिमाग को खुला रखिए, कान को खुला रखिए और बस लीड ले गाना सुनते रहिए, तभी आपको एग्जाम क्लियर होगा। आगे बढ़ते 53 की ओर। Which among of the following statement is correct? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सबसे सही है? ऑप्शन नंबर ए, पॉन्ड वाटर एंड सी वाटर आर कंसिडर्ड टू बी द फ्रेश वाटर। तालाब का पानी और समुद्र का पानी ताजा पानी माने जाते हैं। अच्छा, ऐसा हो सकता है क्या? बढ़ते क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। Which among of the following statement is correct? निम्नलिखित में से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है आपका? ऑप्शन नंबर ए, पॉन्ड वाटर एंड सी वाटर आर कंसिडर्ड एज फ्रेश वाटर। तालाब का पानी और समुद्र पानी ताजा पानी माने जाते हैं। बी, सी वाटर इज फ्रेश वाटर लेक। समुद्र पानी ताजा पानी का निवास है। नदियां और समुद्र पानी को ताजा पानी माना जाता है, और क्या, नदियां में जो पानी जो होता है वो आपका ताजा पानी होता है। नदियां, जल स्रोत, झीलें, तालाब, धाराएं सभी ताजा पानी में निवास करती हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, रिवर्स, नदियां, क्रीक्स, लेक्स, पोन्ड्स एंड स्ट्रीम आर द फ्रेश वाटर हैबिटेट। फ्रेश वाटर आपका वही होगा जो आपका बहता पानी होगा, जो पानी स्थिर है, रुका हुआ है, वो कैसे फ्रेश वाटर हो सकता है? वहां गंदगी जमा होगी कि नहीं हो जाएगी? जो पानी बहता होगा, जो हमेशा बहता हुआ जा रहा है आपका, वही तो पानी आपका फ्रेश होगा, क्योंकि वो बह रहा है, एक जगह रुक नहीं रहा,
लगातार बहता चला जा रहा है। तो नदियां आपकी बहती हुई रहती हैं, लेक, स्पॉन्ज, स्ट्रीम सब आपके बहता हुआ पानी का एग्जांपल है। 55 54 की ओर बढ़ते हैं। Which among of the following is the largest crustal plate on earth with an area over 103,000,000 किलोमीटर स्क्वायर? कर लीजिएगा कितना है, ठीक है। तो ये लगभग अगर हम करेंगे तो 1 करोड़ के आसपास है, ठीक है। पृथ्वी का सबसे बड़ा क्रस्ट प्लेट कौन सा है? तो ये है आपका पैसिफिक प्लेट, पैसिफिक प्लेट, ठीक है। यूरेशियन प्लेट किसको बोलते हैं? जो कि आपका रशियन फेडरेशन यूएसएसआर का था, पूरा सब का सब आपके यूरेशियन प्लेट है, जिसमें आपके कौन आता है? रशिया खुद आता है, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। ये सब आपके आपके आते हैं यूरेशियन प्लेट से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Which physical feature of India prevents the cold wind from the Central Asia from entering the Indian subcontinent? निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक विशेषता है मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीपों में प्रवेश करने से रोकती हैं? तो कौन सी हैं जो रोकती हैं? सिंपल है, हिमालय। हिमालय तो रोकता है भैया, इतना बड़ा पहाड़ों का वो समूह है, तो पहाड़, बादल, हवा, ठंडी ठंडी हवाएं क्या वो बादलों को भी आगे नहीं जाने देता। तभी तो आपकी नीचे सदर्न साइड से जो बादल आते हैं पानी से भरे हुए, वो जाते हैं सीधे की ओर, ठीक है। महाराष्ट्र से मानसून शुरू होता है, वो आगे जाता है, हिमालय में जाके रुक जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे पहाड़ है, आगे कैसे जाएंगे, फिर वापस घूमता है। तो आप ये आपका पूरा हम विंड पैटर्न पढ़ेंगे, डीप में नहीं जाएंगे ज्यादा। 56 की ओर बढ़ते हैं। Which among of the following pairs do not share any boundary? इन निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी है जो सीमा साझा नहीं करती है? तो ऐसा कौन सा है जो सीमा साझा नहीं करता? ये आपका है भूटान और मेघालय, ठीक है। द अपर पोर्शन ऑफ द अर्थ इज नोन एज, अपर पोर्शन जो होता है उसको क्या बोलते हैं आपका? इसको बोलते हैं लिथोस्फीयर, ठीक है, लिथोस्फीयर, ठीक है। Which in which part of India does the hot wind blow? भारत के किस भाग में गर्म हवा लू बहती है? तो कौन से भाग में बहती है आपकी? नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न, राजस्थान जो नॉर्थ का हिस्सा है आपका और नॉर्थ वेस्टर्न का हिस्सा है आपका, ठीक है। नॉर्थ वेस्टर्न में क्या आता है आपका? गुजरात आता है, महाराष्ट्र आता है, हरियाणा आता है, दिल्ली आता है, मध्य प्रदेश से कुछ रीजन आते हैं आपके, यूपी आता है आपका, पंजाब, हरियाणा, ये सब आपके नॉर्थ वेस्टर्न में आते हैं और नॉर्थ में आते हैं कि नहीं आते? आगे बढ़ते 59 की ओर। हॉट लोकल विंड्स that flows from North India in summer is known as, गर्म स्थानीय हवा जो गर्मियों में उत्तर भारत में बहती है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम बोलते हैं लू। लू ही तो चलती है आपकी गर्मी में, इतनी गर्मी लू कहते हैं ना, लू चल रही है बाहर मत निकलो, इतनी गर्म हवाएं चल रही है बाहर मत निकलो। 60 की ओर बढ़ते हैं। इन द सदर्न रेंजेस ऑफ विच हिल्स ऑफ द मावसीन राम which receive the highest rainfall in the world located? मैंने बताया था ना आपको, मैंने ऐसा तो क्वेश्चन पूछा भी था आपसे, ये ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर आपकी सबसे ज्यादा दुनिया, भारत ही नहीं, सबसे ज्यादा पानी, सबसे ज्यादा बारिश निकलती है? ये आपका कहां पर पड़ता है? कौन सा राज्य में पड़ता है? ये पड़ता है आपका मिजोरम में, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका? खासी हिल। खासी हिल, मिजो हिल दोनों मिजोरम में पड़ते हैं, ठीक है। लेकिन कहां पे जो आपका होता है, ये आंसर हो जाएगा आपका खासी हिल, ठीक है। पूर्वांचल हिमालय डज नॉट कंप्राइज ऑफ, पूर्वांचल हिमालय में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो कौन सा नहीं है आपका? ये हो जाएगा आपका पीर पंजाल। पीर पंजाल कहाँ है आपका? पीर पंजाल कहाँ है? पीर पंजाल आपका जम्मू कश्मीर में है, पढ़ा होगा ना आपने, काराकोरम, ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय, पीर पंजाल, ये सब आपका जम्मू कश्मीर में है। तो पूर्वांचल थोड़ा ना आपको पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। तो अब आप देखिए मणिपुर कहाँ है, नागा कहाँ है, मिजो कहाँ है? तीनों के तीनों आपको ऐसे लग रहा है नॉर्थ ईस्ट में पड़ते हैं। मणिपुर तो नॉर्थ ईस्ट में है, नागा भी वही है, मिजो भी वही है। तो आपको पता होना, ये इजी क्वेश्चन था, तीनों आपके नॉर्थ ईस्ट में पड़ते हैं, लेकिन पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में पड़ता है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसको नहीं आता होगा वो आपको ऑप्शन से एलिमिनेट कर देगा। Which among of the following hill is located in the ईस्टर्न घाट? इन निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पहाड़ी पूर्वी घाट है जो आपका पूर्वी घाट में पड़ेगा? ये पड़ेगा आपका शेर रॉय पहाड़। 63 की ओर बढ़ते हैं। Which among of the following hills is located in the eastern घाट? निम्नलिखित में से कौन सा पहाड़ी पूर्वी घाट की ओर पड़ता है? तो पूर्वी घाट की ओर कौन सा पड़ता है? ये पड़ता है आपका शिरोवॉय हिल, शिरोवॉय हिल। अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान ऐसे जीवों का घर है जैसे मेगापोड, केकड़ा खाने वाला मक्का, निकोबार पिजन और विशाल चोर केकड़ा? Which national park in the Andaman Nicobar Island is home to the species like megapode, crab eating macaque?
निकोबार पिजन एंड जाइंट रोबर क्रैब। तो ये कौन सा है आपका? ये हो जाएगा आपका कैंपबेल बे नेशनल पार्क, कैंपबेल बे नेशनल पार्क, याद रखिएगा। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द तड़ोबा नेशनल पार्क? ये तो इजी क्वेश्चन है। भारत में तड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है आपका? ये पड़ेगा महाराष्ट्र में। तड़ोबा कहां पड़ता है आपका? महाराष्ट्र में, ठीक है। नेशनल पार्क याद होने चाहिए आपको सारे के सारे, ठीक है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? ओरांग कहाँ है? मानस कहाँ है? ठीक है, पता होना चाहिए आपको। इन विच ईयर द प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च इन इंडिया? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया था 1972, 1972। Which among of the following state is the biggest producer of pulses? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कौन सा आपका? ये हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा दालें कहाँ उगाई जाती हैं आपकी? दालें ये उगाई जाती हैं आपकी मध्य प्रदेश में, ठीक है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है आपके? मोहन यादव जी है ना, मोहन यादव जी। और इनके गृह वो कौन है जो गवर्नर साहब? कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और एक चीज और, कूनो नेशनल पार्क के बारे में आपने सुना होगा। कूनो नेशनल पार्क, जो चीता के बारे में सुना होगा आपने, नाइजीरिया से मंगाए हैं कितने, कई चीता मंगाए हैं जो हमारे कंट्री में एक्सटिंक्ट हो गए थे आज़ादी के बाद, इतनी ज़्यादा हंटिंग हुई थी उनकी। तो चीता को वापस इंट्रोड्यूस कराया गया है। तो कहाँ करा गया? ये पर करा गया कूनो नेशनल पार्क। कहाँ है? ये भी आपका मध्य प्रदेश में है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज कूंद और टंका यूज फॉर वाटर हार्वेस्टिंग? भारत के किस राज्य में कूंद या टंका का प्रयोग जल संचयन के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका राजस्थान, राजस्थान। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की ओर। एट विच लैटिट्यूड डज द ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम बिलो ओवर पेनिनसुलर इंडिया ड्यूरिंग द समर मंथ? किस अक्षांश पर गर्मियों के महीने का पेनिनसुलर इंडिया में पूर्व जेट स्ट्रीम बनाती है? ये कहाँ बनाती है आपकी? ये बनाती है 14 डिग्री नॉर्थ में, ठीक है, 14 डिग्री नॉर्थ। What is the length of the Indian railway network according to Railway Yearbook 1920 या 2019 to 2020? भारतीय रेलवे नेटवर्क का लंबाई क्या है? तो कितनी है आपकी अभी तक 19-20 के अनुसार? यह है आपकी 67,956, 67,956 किलोमीटर की है। तो याद रखिएगा, ठीक है। सबसे बड़ा रूट कौन सा है? सबसे लंबा रूट इंडियन रेलवे का कौन सा है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। In which state of India was the Neeru Meru program introduced for the construction of the water harvesting structure? भारत के किस राज्य में नीरू मोरे कार्यक्रम का परिचय जल संचारे संरचनाओं के निर्माण के लिए किया गया था? तो यहाँ कहाँ किया गया था? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में नए मुख्यमंत्री बने आपके कौन? चंद्रबाबू नायडू जी, चंद्रबाबू नायडू जी। और उप मुख्यमंत्री कौन है आपके? उप मुख्यमंत्री कौन है आपके? पता होना चाहिए आपको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चिरंजीवी के बड़े भाई हैं, ठीक है, चिरंजीवी के बड़े भाई हैं पवन कल्याण जी। कौन है? पवन कल्याण जी। कमेंट बॉक्स में बताना गवर्नर साहब कौन है, ठीक है। आइडेंटिफाई द ओल्डेस्ट आयरन एंड स्टील कंपनी ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सी आयरन और स्टील कंपनी है जो सबसे पुरानी है? ये कौन सी है आपकी? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को, टिस्को, ठीक है। राउरकेला, राउरकेला स्टील प्लांट कहां पर है आपको बताना है। राउरकेला स्टील प्लांट कहां पर आपको बताना है? कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन दूं? ऑप्शन दूं? वेस्ट बंगाल में है और उससे बगल वाला देश उड़ीसा में है, ठीक है। इन दोनों में से एक है। आइडेंटिफाई द ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट दैट आर एंड नॉट एग्जांपल ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन से जिलों का समूह भारत के औद्योगिक जिलों का उदाहरण के रूप में नहीं है? तो ये कौन सा नहीं है आपका? अलवर और भिवानी, अलवर और भिवानी। अलवर कहाँ है आपका? राजस्थान। कहाँ है आपका? राजस्थान। Which among of the following is an example of the major industrial region of India? निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र का उदाहरण है? तो वो कौन सा है आपका? छोटा नागपुर, छोटा नागपुर। ये कहाँ पड़ेगा? कौन से क्षेत्र में पड़ेगा आपका? कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। काफी फेमस है माइंस के लिए भी, छोटा नागपुर पूरा रीजन माइंस के लिए फेमस है। ये सबसे ज्यादा इंडस्ट्री माइनिंग होती है यहाँ पे, समझ गए। As of the financial year 2019, which among of the following state has the highest road density in India? वित्तीय वर्ष 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे अधिक, सबसे ज्यादा सड़क घनत्व रखता है? कौन सा करता है आपका? ये रखता है आपका केरला। कौन सा करता है आपका? केरला। उत्तर प्रदेश में कर दीजिएगा आंसर, केरला इसका आंसर, ठीक है। लेंथ में और घनत्व में फर्क होता है, ठीक है। 76 की ओर बढ़ते हैं। Which ocean is encircling the continent of Antarctica and extend northward to 60 degree to south latitude?
कौन सा महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को घेरे हुए है और 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश में फैला हुआ है? तो कौन सा आपका, यह है आपका सदर्न ओशन, सदर्न ओशन, दक्षिण महासागर। भारत में यात्री यातायात का लगभग कितना प्रतिशत सड़क द्वारा निर्वहन किया जाता है? What about the percentage of passenger traffic is carried by roads in India? कितना परसेंटेज करता है जो सड़क से घूमता है आपका? 87%। देख रहे हैं आप, 87% सड़कों से जाते हैं लोग। इसीलिए हमें रेल नेटवर्क को बेहतर करने की जरूरत है, डीएफडी को ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। उड़ान स्कीम के तहत जो एयरपोर्ट्स हैं, एयरप्लेन्स की जो टिकट है उसको कम करने की जरूरत है, और कम करने की जरूरत है। ठीक है, 500 रुपये, 1000 रुपये होनी चाहिए, तब जाके आम जनता बैठेगी एयरप्लेन में। ठीक है, 3-3 हजार रखोगे तो कोई नहीं आने वाला। ठीक है, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ मंथ इन द कोल्डेस्ट इन नॉर्थ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा महीना समूह उत्तर भारत में सबसे ठंडा होता है? बताने की जरूरत है आपको। कौन सा होता है? दिसंबर जनवरी तो होता है, और कब होगा? होगा कि नहीं होगा? अभी तो नवंबर खत्म होने को आ रहा है दोस्तों, नवंबर खत्म होने को आ रहा है, सर्दी का कोई नामो निशान नहीं है। लोग अभी भी 1 नंबर 2 नंबर पंखा चला रहे हैं। तो आप देख रहे हैं ना ग्लोबल वार्मिंग का हालत क्या है और आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। ठीक है, 79 की ओर बढ़ते हैं। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया इज एन एग्जांपल ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट? निम्नलिखित में से भारत का कौन सा जिला औद्योगिक जिले के रूप में है? यह आपका कोटा। कौन सा आपका? कोटा। कहाँ पड़ेगा कोटा? राजस्थान। कहाँ से पड़ेगा आपका? राजस्थान। एक चीज आपको मैं वो बताता हूँ, कोटा में सांसद कौन है? हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। कोटा से कौन चुन के आते हैं आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? कौन है? अरे आपको वही है, आपके हमारे लोकसभा के अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, कोटा से चुन के आता, याद रखिएगा। ठीक है, लगातार 2 बार चुने हैं। कितने, कौन से नंबर के ये अध्यक्ष हैं लोकसभा के जो लगातार 2 बार चुने हैं? इनसे पहले कितने चुने गए हैं लगातार 2 बार? ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। और हाँ, एक चीज और, ये पहले आपके लोक स्पीकर के अध्यक्ष हैं जिन्होंने हिंदी में बोलना शुरू कर दिया। हिंदी में बोलते हैं, जब कोई कानून पास करना होता ना तो पहले बोलते थे यस और नो, अब बोलते हैं आए या ना आए, हाँ या ना। तो ये जो हाँ ना का कॉन्सेप्ट है ये श्री ओम बिरला जी ही लेकर आए हैं संसद में, लोकसभा के अंदर। ठीक है, और राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है? हमारे हैं जगदीप धनखड़ जी। कौन है वो? वाइस प्रेसिडेंट है। कौन है वो? वाइस प्रेसिडेंट है। 80 की ओर बढ़ते हैं। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? भारत के किस राज्य में चंद्रप्रभा वन जीव अभयारण्य स्थित है? तो ये किसमें आपका? ये है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। बिहार में कौन सा आपका? मध्य प्रदेश में कौन सा है? गुजरात में। ये सब आपको पता होनी चाहिए, कितनी सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, गिर कहाँ है? गिर कहाँ है आपका? गुजरात में है। ठीक है, बिहार में कौन सी आपकी? बिहार में कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धुंधुआ है? कौन है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट पोर्ट? निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व तट का पोर्ट है? तो ये कौन सा आपका? ये है आपका चेन्नई पोर्ट। ईस्ट की बात कर रहा है, ईस्टर्न। मुंबई हो सकता है क्या? खुद सोचो यार आप, मुंबई हो सकता है क्या? ऐसे एलिमिनेट हो गया नहीं हो गया? बेंगलोर कहाँ है आपका? बेंगलोर ये हो सकता है आपका? ये ईस्ट में है? नहीं। ऑप्शन अगर आप देखेगा तो बी और डी में कंफ्यूज हो गए, लेकिन अगर थोड़ा भी अगर आपने टिक कर दिया तो चेन्नई मार के आ जाओगे आप। ठीक है, 82 की ओर बढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, समझ गए ना? अरे दुआ लगेगी इस गरीब की आपको। ठीक है, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द डेवलपमेंट ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट लेस ड्यू टू इट्स ज्योग्राफिकल कंडीशन? निम्नलिखित में से किस राज्य में भौगोलिक स्थितियों के कारण रेल परिवहन का विकास कम है? तो ये किसमें है? ये हो जाएगा आपका सिक्किम। सिक्किम तक रेलवे कहाँ पहुंची है? लेकिन अभी न्यूज आई है, क्या न्यूज आई थी कि सिक्किम तक भी ये ट्रेन को पहुंचा देंगे। कहां तक? सिक्किम की कैपिटल तक। सिक्किम की कैपिटल तक। सिक्किम की कैपिटल का नाम क्या है? वहां के मुख्यमंत्री जी और वहां के गवर्नर जी का नाम क्या है? सिक्किम भारत में कब मर्ज हुआ? आपको बताना है। ठीक है, सिक्किम किन देशों के साथ बॉर्डर साझा करता है? आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। नहीं बताएंगे तो पाप लगेगा। कमेंट अगर नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो पक्का आपको पाप लगेगा। पक्का इस गरीब की हाय लगेगी आपको। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सफर फ्रॉम लू? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लू से ग्रस्त है? अरे भैया, किसी को भी नहीं आता, आराम से ए मार के आ जाएगा, हाँ कि ना? रेगिस्तान कहाँ है भैया सबसे ज्यादा? राजस्थान में तो है। अब सहारा मत बोल देना, सहारा भारत में है ही नहीं, अफ्रीका में पड़ता है। समझ गए? रण ऑफ कच्छ कहाँ है? रण ऑफ कच्छ, हाँ राजस्थान में, यही बोल सकते हो आप,
हाँ जी, रण ऑफ कच्छ में राजस्थान है, ठीक है। तो जय राजपूत की। Which plateau are very fertile because they are rich in black soil and it is very good for the farming. निम्नलिखित में से कौन सा पठार बहुत उपजाऊ है क्योंकि वह काले मिट्टी में से समृद्ध है जो खेती के लिए बहुत अच्छे हैं। तो कौन सी मिट्टी है वो? यह है आपकी डेक्कन लावा प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू कहाँ पड़ता है? डेक्कन प्लेट्यू आपका साउथ में पड़ता है। साउथ में पड़ता है कि नहीं पड़ता? बिल्कुल, ब्लैक सॉइल आपकी साउथ में पाई जाती है। ब्लैक सॉइल आपकी कहाँ पाई जाती है? साउथ में पाई जाती है, ठीक है। और एलुवियल सॉइल कहाँ पाई जाती है? ये आपकी नॉर्थ में पाई जाती है। कहाँ पे? नॉर्थ में। भारत में सबसे ज्यादा एरिया कौन सी लैंड कवर करती है? कौन सा? एलुवियल सॉइल कि डेक्कन सॉइल कि ब्लैक सॉइल? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 85 की ओर बढ़ते हैं इसी के साथ। Which among of the following is in geographical proximity to Sri Lanka? निम्नलिखित में से कौन सा श्रीलंका के भौगोलिक निकटता में है? सबसे पास कौन सा है भैया? सबसे पास है आपका कारिकल। क्या है आपका? कारिकल। द क्लाइमेट ऑफ प्लेस इज नॉट अफेक्टेड बाय विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग? किस स्थान का जलवायु निम्नलिखित में से किस प्रभावित नहीं होता? तो किससे प्रभावित नहीं होता? सोइल से, मिट्टी का प्रकार से जो है ये प्रभावित नहीं होता। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 87 की ओर। इन द कंटेक्स्ट ऑफ वाटर बॉडीज नीप टाइड्स अकर। जल निकायों के संदर्भ में नीप टाइड्स कब होते हैं? जब सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के सही कोण में होते हैं। When sun and moons are at the right angle to each other. जब पृथ्वी और चंद्रमा और सूर्य एक सीधी रेखा में होते हैं। When the moon, earth and sun lie in the straight line. जब महाद्वीप द्वारा बहुत अधिक हस्तक्षेप किया जाता है। When there is too much interference by continents. जब सूर्य और चंद्रमा विपरीत पक्ष में होते हैं। When the sun and moons are on the opposite direction. क्या आंसर हो जाएगा? आंसर सी तो ऐसे ही देखते ही हटा दो आप, कोई कॉन्टिनेंट्स के इंटरफ्रेंस की तो बात कर ही नहीं रहे, सी तो ऐसे हट जाएगा। बचा ए बी सी। थोड़ा बहुत भी अगर आपको आइडिया तो आप कर दोगे। जब चंद्रमा और सन एक राइट एंगल में आ जाते हैं, राइट एंगल में आ जाते हैं तब होता है। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री में। एक सीधा है, एक टेढ़ा है, एक नॉर्थ में है, एक आपका ईस्ट में है। ये राइट एंगल हो जाएगा ना, तो वो उधर भी ग्रेविटी खींचता है, इधर से ये ग्रेविटी खींचता है। जब दोनों एक दूसरे को ग्रेविटी करेंगे तो एक ऊपर नीचे तो होगा ही, ठीक है। जब चंद्रमा बीच में आ जाता है, जब मून कम्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ, तब क्या होता है? जब चंद्रमा बीच में आता है तो किसको ग्रहण लगाता है? आपका लगाता है सूर्य को। इसको क्या बोलते हैं हम? सोलर एक्लिप्सिस। When the moon comes between the sun and the earth, it occurs the solar eclipses. Solar eclipses. And when जब चंद्रमा आपका बिल्कुल सीधा आ जाता है पृथ्वी के बीच में, या पृथ्वी बीच में आ जाती है, अगर हम इंग्लिश में बोले, when the earth comes between the moon and the sun, it is called the lunar eclipses. जब पृथ्वी चंद्रमा और सूरज के बीच में आ जाती है तब चंद्र ग्रहण लगता है। चंद्र को ग्रहण लगाता है। तो चंद्रमा को ग्रहण कौन लगाता है? आपका पृथ्वी, ठीक है। और सूरज को ग्रहण कौन लगाता है? आपका चंद्रमा, ठीक है। क्लियर हो गया ना ये? आगे बढ़ते 88 की ओर। इन विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान आर द बारचंस फाउंड? निम्नलिखित में से किस राजस्थान के जिले में बंचरस पाए जाते हैं? तो कहां पाए जाते हैं? आपका जैसलमेर। पिक्चर देखिए ना आपने, बॉर्डर जैसलमेर, जैसलमेर की रेगिस्तान में पाकिस्तान की आ गए थे हमारे 120 बहादुर जवान। 120 बहादुर जवान, मात्र 120 बहादुर जवानों ने हिला के रख दिया पूरी टैंक रेजिमेंट को पाकिस्तान की। वो टैंक रेजिमेंट के साथ आए थे। पिक्चर देखी होगी आप, नहीं देखी तो जरूर देखना, ठीक है। देखी होगी जरूर देखना। टैंक रेजिमेंट के साथ आए थे जिसमें टैंक होते हैं, पूरे रेजिमेंट होती है। एक रेजिमेंट में कम से कम आपके कई हजारों फौजी होते हैं। उड़ा दिया था, सबको उड़ा दिया 120 बहादुर जवानों ने। और उसमें से भी काफी हमारे बहादुर जवान बच गए थे, ज्यादा शहीद नहीं हुए थे। तो यह है भारतीय सेना की ताकत। कौन था? सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट थी उस टाइम पे। वहां पे लीड कौन कर रहा था? सरदार जी, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जय हिंद। 89 की ओर बढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करते चलेगा। डैश लीव्स आर यूज्ड टू मेक बीडीज। डैश पत्ते बीड़ी बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो किसके पत्ते किए जाते हैं? तेंदू के। तेंदू। बीड़ी पीना मत, अच्छी नहीं होती। और ना ही जुबान केसरी में तू तो करना, बिल्कुल भी नहीं, समझ गए। ये खुद तो खाते नहीं है, करोड़ों करोड़ों की ऐड करके खुद इससे दूर रहते हैं।
समझ गए? दूर रहिएगा इन पान मसाला से और बीड़ी से और जुबां केसरी से बिल्कुल दूर रहिएगा, शराब उरूब से बिल्कुल, नो अल्कोहल। सादा लाइफ जिए, अच्छी लाइफ जिए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। और वैसे भी दिल्ली में पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है, खैर आप तो शायद कोई लोग सुनेंगे वो दिल्ली के नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं, छोड़िए, 89 की ओर बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई अ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम फाउंड इन जैसलमेर। जैसलमेर में पाया जाने वाला जल संचय प्रणाली की पहचान करें। कौन सा होता है आपका? खादीन, खादीन, खातून नहीं, खादीन, खादीन। 91 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। द ट्रॉपिकल साइक्लोन इन ऑस्ट्रेलिया आर नोन एज, ऑस्ट्रेलिया में उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है आपका विली विलीज। क्या कहा जाता है आपका? विली विलीज। टाइफून कहाँ कहा जाता है? साइक्लोन कहाँ कहा जाता है? हैरिकेन कहाँ कहा जाता है? चीजें एक ही हैं, चीजें एक ही हैं, अलग अलग नाम से जानी जाती हैं। सेम आपका ब्रह्मपुत्र नदी के लिए जमुना नाम बोलते हैं उसको बांग्लादेश में, सेंगपा बोलते हैं उसको अरुणाचल प्रदेश में, इंडिया में हम मेन लैंड में बोलते हैं उसको क्या? ब्रह्मपुत्र। तो ऐसी चीज वही है, तो भाई नाम अलग अलग है। 92 की ओर बढ़ते हैं। द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड, क्या अब बताने की जरूरत है इसको? इजी क्वेश्चन है। द क्रस्ट, सबसे ऊपर क्या होता है? सतह। सतह किसकी होती है? क्रस्ट की, जिस पर हम चलते हैं, जिस पर गाड़ी चलती है, ठीक है, क्रस्ट। आगे बढ़ते हैं। Which among of the following is an inosilicate amphibole mineral used in highway construction and the railroad ballast? निम्नलिखित में से कौन सा इनोसिलिकेट एम्फीबोल खनिज है जिसका उपयोग राजमार्ग निर्माण में और रेलवे ब्लास्ट में किया जाता है? किसका किया जाता है आपका? हॉर्न ब्लेंडे, हॉर्न ब्लेंडे। The variation between a high air temperature and a low temperature that occur during the same day is called as, एक दिन के उच्चतम और निम्नतम तापमान के किस का अंतर डैश तापमान से कहा जाता है? इसे क्या बोलते हैं आपका? ड्यूरिनल, दिनचार्य। A dense mass of water drops on smoke or dust particle in the lower atmosphere layer is referred to as, धुंध या धूल के कणों पर जल की धनी मात्रा और निम्नलिखित में से किस रूप में संदर्भ किया जाता है? ये किया जाता है आपका स्मोक, धुंध, ठीक है। the most common rainfall measurement is the total rainfall depth during a given period which is experienced in, वर्षा की सामान्य माल कुल वर्षा की गहराई है जो एक निश्चित अवधि में होती है, जिसे डैश में व्यक्त किया जाता है। किसमें व्यक्त किया जाता है? मिलीमीटर, मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 97 की ओर बढ़ते हैं। Which among of the following is not a major climate control of a place? निम्नलिखित में से कौन सा किसी स्थान का प्रमुख जलवायु नियंत्रण नहीं है? तो किसमें नहीं है आपका? इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इंटीरियर ऑफ द अर्थ में थोड़ा कोई कंट्रोल कर लिया क्लाइमेट है। द आईसार शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट, आईकार शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? यह स्थित है आपका कोयम्बटूर, कोयम्बटूर। कहाँ है, कौन सा राज्य में? कमेंट बॉक्स में बताना है। 99, What is the salinity of the Dead Sea per liter of water? डेड सी की लवणता, ठीक है, प्रति लीटर पानी क्या है? यह है आपकी 340 ग्राम, 340 ग्राम्स। शतक की ओर बढ़ते हैं। The name of the strait between the Pacific and the Arctic Ocean separating the Kuchuki Peninsula of the Russian Far East from the Seward Peninsula of Alaska is the, प्रशांत और अंटार्कटिक महासागरों के बीच जल मंड रूपधय जो रूस के चुकली प्रायद्वीप को अलास्का के सिवार्ड प्रायद्वीप से अलग करता है, क्या कहा जाता है? कहा जाता है इसको बेरिंग स्ट्रीट, बेरिंग जलडम रूपधय, ठीक है, काफी बड़ा नाम है। 101 की ओर बढ़ते हैं। आई थिंक 107 क्वेश्चन है, बस 7 क्वेश्चन रहेंगे, फटाफट खत्म करते हैं इसको। द न्यू मोरे आइलैंड इज इन जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी टू, न्यू मोर द्वीप डैश भौगोलिक निकटता में डैश है। किसमें है ये? बांग्लादेश में, ठीक है। कहाँ पाए जाएंगे न्यू मोर आइलैंड? बांग्लादेश में, ठीक है। इन विच मंथ इज द ईयर इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन ITCZ लोकेटेड अराउंड 20 नॉर्थ टू 25 नॉर्थ लैटिट्यूड? किस महीने में इंटर कैपिटल कन्वर्जेंस जोन ITCZ 20 नॉर्थ से 25 नॉर्थ अकांश गैंगटिक मैदान पर के चारों ओर स्थित है? ये कहाँ होता है आपका? जुलाई में, जुलाई में। 103 की ओर बढ़ते हैं। विच कोल इज लो ग्रेड ब्राउन एंड द सॉफ्ट विद हाई मॉइस्चर कंटेंट? कौन सा कोयला
निम्नलिखित ग्रेड भूरा और नरम है जिससे उच्च नमी संग्रमी होती है। तो किसमें होती है आपकी? ये होती है आपकी लिंगनाइट में। Which among of the following port was developed as the satellite port to relieve the pressure from the Mumbai port? निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह पर दबाव को कम करने के लिए उपग्रह बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया है? अभी पढ़ा था मैं जवाहरलाल नेहरू, करके आए क्वेश्चन, रिपीट क्वेश्चन है। जवाहरलाल नेहरू, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कौन से किस राज्य में किस यूनियन टेरिटरी में, कमेंट बॉक्स में बताना है। टैकस वैली चाइना ZUCC हिमालयन व्यू is a medicinal plant found in which among of the following state? Tachus bellicia ZUCC हिमालयन व्यू एक औषधिक पौधा है जो निम्नलिखित में से किस राज्य में पाया जाता है? ये पाया जाता है आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, ठीक है, देवियों का राज्य है नहीं, हमारे देवी देवताओं का राज्य है, कौन सा? हिमाचल प्रदेश। Which among of the following is not a tributary of गंगा? गंगा की कौन सी नदी जो है वो ट्रिब्यूटरी नहीं है? तो ये आंसर हो जाएगा आपका लोहित। लोहित किसकी है? लोहित आपकी ब्रह्मपुत्र की है। लोहित किसकी है? आपकी ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। तो गंगा की कौन सी है? गंधक, कोसी, यमुना, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक्सफोलेशन इज अ फॉर्म ऑफ, एक्सफोलेशन डैश का एक रूप है, किसका रूप है? ये है आपका फिजिकल वाटरिंग, भौतिक उपाध्यक्ष, फिजिकल वेदरिंग। तो खत्म हो गया दोस्तों हमारा आज का टॉपिक। चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा पाप लगेगा। पाप ही नहीं, महापाप लगेगा आपको। इस चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दिए, घंटी से दबा दिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और कोई गलती हो गई हो इस दास से, इस गरीब से, तो क्षमा कर दीजिएगा, ठीक है। खत्म करते हैं हमारे आज के इस ज्योग्राफी के लेक्चर को, प्रीवियस ईयर के CGL के। अगला जो हम करने वाले हैं वो आपका म्यूजिक का करने वाले हैं, ठीक है। ठीक है, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़िए। जय हिंद, जय भारत।